आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से आकाशवाणी समाचार लखनऊ से खास भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी के विशेष संवाददाता दिलीप कुमार शुक्ल। मंत्री जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी और एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनी। बहुमत जितना ज़्यादा था, लोगों की अपेक्षाएं भी उतनी ज़्यादा थीं। अब जब आपकी सरकार 5 साल पूरे कर रही है और समय है सरकार की रिपोर्ट कार्ड देने का, आपको जो विभाग की जिम्मेदारी दी गई वो औद्योगिक विकास विभाग था। पिछले 5 सालों में अगर आपके विभाग की उपलब्धियों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हमारी उपलब्धियाँ क्या रही हैं? 2017 में जब माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पार्टी संगठन के द्वारा औद्योगिक विकास मंत्री की जिम्मेवारी दी गई। मेरे लिए एक चैलेंज की बात थी। 2017 से पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डिस्कस नहीं होता था। आज उत्तर प्रदेश में मैंने सेंट्रलाइज सेवा लेकर आए। वर्षों से जमे हुए एक स्थान के ऊपर बैठे हुए कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर स्थानांतरण किया। बहुत सारे ऐसे माफिया किस्म के लोग जो इंस्टीट्यूशन से बड़े अपने आप को समझते थे, उनको जेल में भेजने का काम किया। एक साफ सफाई हुई और एक काम करने का माहौल बना। आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो 15-16 रैंकिंग के ऊपर था 2017 में के पहले, आज देश में दूसरे नंबर के ऊपर आया। आज पारदर्शिता है, लोगों को एक काम करने का अवसर है। आज एक संतरी से लेकर मंत्री तक इंडस्ट्रीज के लिए और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हित के लिए उपलब्ध है। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 21 और 22 फरवरी, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था हमारी सरकार को, 2018 की बात मैं बता रहा हूँ, तो हमने एक इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट किया जो पूरे देश में किसी भी राज्य ने नहीं किया था। और उसमें जो हमने MOU साइन किए, आज मैं उसकी जिस समय देता हूँ रिपोर्ट कार्ड, तो लगभग 43% से ज़्यादा MOUs ग्राउंड रियलिटी में इंडस्ट्रीज में परिवर्तित हो गए। ये अगर देश की और दुनिया की अगर इसका परसेंटेज देखा है तो 12 और 15% से ज़्यादा नहीं होता। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जिन्होंने MOU उस समय 2018 में साइन नहीं किया था, उसके बाद आई हैं। आज उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर के नाते से देश का सबसे प्रेफर्ड स्टेट है। आज ITS के नाते से उत्तर प्रदेश देश का सबसे प्रेफर्ड स्टेट है। आज अगर कोविड काल के विभीषिका में अगर चाइना से कोई इंडस्ट्री हटी तो हिंदुस्तान आई, और हिंदुस्तान में आई तो नोएडा में आई। सैमसंग डिस्प्ले की यूनिट लग गई और उसका प्रोडक्शन चालू है। आज ITS इंडस्ट्रीज के नाते से नोएडा सबसे महत्वपूर्ण हब है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था उसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहाँ पर बिजली लोगों को नहीं मिलती थी, पावर सप्लाई नहीं होती थी। हमने 24/7 अनइंटरप्टेड क्वालिटी पावर सप्लाई देने का हम लोगों ने वादा किया था, हम उसको दे रहे हैं। हमने सुरक्षा की बात करी थी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आए, हम उनके साथ समन्वय करेंगे, हम उसके साथ सहयोग करेंगे, हम उनको संसाधन देंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे और हम उनकी समृद्धि के साथ भी खड़े रहेंगे। एक फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के अंतर्गत हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोसी कला में 2019 में हमने लैंड आवंटित करी थी पेप्सिको की, और 2020 में उन्होंने जनवरी में काम प्रारंभ किया था। दुर्भाग्य से मार्च में कोविड आ गया, लेकिन उसके दौरान भी 1.5 वर्ष के कालखंड के अंतर्गत वहाँ पर पेप्सिको की फैक्ट्री लगी। आज वो 1 लाख टन आलू की प्रोसेसिंग करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर लखनऊ में बाराबंकी में यहाँ पर हमने ब्रिटानिया वालों को लैंड दे दी। AB मॉरिस को हमने ईस्ट बनाने के लिए चित्रकूट में लैंड दिए, जहाँ पर पूर्वांचल में कोई जाना नहीं चाहता था, वहाँ पर उनको लैंड दिया। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाते से हमने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लैंड दे दी। डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉरिडोर में लखनऊ के नोड में हमने ब्रह्मोस को, जो मिसाइल है सारी दुनिया में जानते हैं कि वो 5th जनरेशन मिसाइल है, वहाँ पर हमने उनको लैंड दे दी और उसको निःशुल्क लैंड। आज एक इंडस्ट्रीज का एक वातावरण है, उत्तर प्रदेश में लोग आना चाहते हैं। मेरे को याद, मैं उस इंडस्ट्रीज का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सार्वजनिक रूप से, क्योंकि जिन्होंने व्यापार करना तो उनको राजनीति में नहीं करना चाहिए। एक और मेरे पास आलू के प्रोसेसिंग की आए थे, तो मैंने उनको बोला कि ये भी 2019 में आए थे, तो मैंने उनको कहा कन्नौज में लगाइए क्योंकि वहाँ पर आलू की बेल्ट है। आज जो उत्तर प्रदेश मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। एडवांटेज उत्तर प्रदेश में हमारे पास सबसे बढ़िया फर्टाइल लैंड है। एडवांटेज उत्तर प्रदेश के नाते से हमारे पास दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 हैं। हम वाटर रिसोर्सेज के नाते, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो चाहे वो सरफेस वाटर हो, हम उसके नाते से हमारे पास सबसे अच्छी क्वालिटी वाटर सप्लाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से आज जिस समय, क्योंकि हम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, और उसके नाते से आज एक्सप्रेस वे का जितना बढ़िया नेटवर्क उत्तर प्रदेश में
में, देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग 59%, अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होके जाता है, मुंबई दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर होके जाता है। इन दोनों का इंटरसेप्शन बुड़ाकी में, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में हमने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया, ग्रेटर नोएडा में हमने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया और क्लास सिटी पूरी दुनिया में के साथ जो कम्पिटिट कर सके, इस प्रकार की हमने वहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करी है। मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि पहले जो यूपीडा जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर सिर्फ सड़क बनाने का काम हुआ करता था। हमने निर्णय किया, हमारे निर्णय के हिसाब से हमने ये कहा कि जो एक्सप्रेस वेज हैं इनके किनारे हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करेंगे। हमने वहाँ पर ज़मीनें ली हैं और वहाँ पर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू करी है। हर स्थान के ऊपर मैंने कहा डिफेंस कॉरिडोर के नाते से हो, हमारे एक्सप्रेस हाईवेज के नाते से हो, प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाते से हो, इन्वेस्टमेंट के नाते से हो, आज पूरे देश में हम प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि पहले जो लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश होता था इंडस्ट्रीज के लिए, आज मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज के लिए है। मंत्री जी, जैसा आपने बताया कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, लोगों की सोच प्रदेश को लेकर बदले। अगर एक आम आदमी को अचीवमेंट्स बताना हो कि कितने, अगर पैसों में बात करें तो कितने पैसे का MOU साइन हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए और एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कितना पैसा आया? लगभग 3-3.5 लाख करोड़ रुपया इन 4.5-5 वर्षों के अंतर्गत आया, इस नाते से अगर हम कहें तो। और बहुत बड़ी संख्या में मैं इन लोगों को, लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोगों को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत रोजगार मिला। तो एक आम आदमी के लिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिस समय इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री और रोजगार एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। इतने MOUs होते हैं, पूरे देश और दुनिया का उसका रिकॉर्ड 12 से 15% होता है, हमने 43% से ज़्यादा किए। ये सिर्फ उन MOUs की बात कर रहा हूँ जो MOUs किए। उसके बाद जिन्होंने 2018 के बाद अपना इंटेंट शो किया कि हमने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगानी है, वो बहुत बड़ी संख्या थी। जैसे मैंने भी कुछ आपको नाम बताए, हम लोगों ने बाद में इंडस्ट्रीज आए, जैसे डेटा सेंटर पॉलिसी है, अभी हमने अडानीज को लैंड दे दिया, अडानीज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट वालों को लैंड दे दी, माइक्रोसॉफ्ट वाले। आइकिया का लगभग 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, रिजॉल्व ही नहीं होता था। मैंने अपने सारे अधिकारियों को बुलाया, अथॉरिटी के अधिकारियों को बुलाया, शासन में अधिकारियों को बुलाया और निर्णय किया। हमने देन एंड देयर निर्णय करके उनको लगभग 870 करोड़ रुपए की भूमि उनको दी और अपफ्रंट पेमेंट उन्होंने 870 करोड़ रुपए अपफ्रंट पेमेंट कर दी, पूरी की पूरी पेमेंट कर दी और आइकिया का वहाँ पर काम नोएडा के अंतर्गत प्रारंभ हो गया। मंत्री जी, आपने निवेश की बात की उत्तर प्रदेश में और बड़े बड़े कारपोरेट की बात की जो पहले यूपी से भागते थे, कैसे यूपी में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी एक जिला एक उत्पाद। 2017 में सरकार बनी, योगी जी का ध्यान उस पर गया। एक जिला एक उत्पाद कितना सफल रहा आपका और आज उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। उत्तर प्रदेश हमारा हर जिला अपने कौशल के लिए, इंटेलिजेंस के नाते से, अपने हुनर के नाते से पूरे देश और दुनिया में मशहूर था। अब अलीगढ़ का ताला पूरी दुनिया के अंतर्गत मशहूर था, रामपुर की चक्कू भी पूरा मशहूर था, हम सबको मालूम है। भदोही का कालीन, कानपुर का लेदर, मुरादाबाद का ब्रास उद्योग, हर जिला अपने नाते से वो अपनी पहचान खो गए थे। एक्चुअली जो हमारे काश्तकार है, जो आर्टिजन्स हैं हमारे, उनको सपोर्ट नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में चले गए। उनके आगे वाली पीढ़ी ने उसमें अपना देखा नहीं कि उनको रोटी रोजी मिल सकती है, तो उनको कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए गए। हमारी सरकार ने आने के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाते से इंसेंटिव्स अनाउंस किए। हमने कहा जो लोग आएंगे हम उनको 25% इंसेंटिव देंगे, महिलाएं आएंगी उनको उससे ज़्यादा इंसेंटिव। हमने उनके इनवर्ड लिंकेजेस और आउटवर्ड लिंकेजेस के लिए हमने कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी बनाए। लगभग 15 करोड़ रुपए का एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जहां पर वो अपना व्यापार आकर कर सकते थे और अपना माल खरीदने और बेचने का काम कर सकते। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत पूरे प्रदेश में हर जिले के अंतर्गत जो छोटे व्यापारी हैं MSME से संबंधित, उनको इसका बहुत लाभ हुआ और इसका संदेश बहुत गया। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी अपनी चीज़ों का उतना महत्व नहीं लोग समझते, अब आज उसका महत्व समझने लगे हैं। आज उस काश्तकारी का, उस हुनर का, आज इस पत्थर के ऊपर जिसमें काश्तकार अपनी आकृति बनाते हैं तो उसका हुनर नहीं समझते थे। आज ODOP के माध्यम से जिस समय इसका प्रचार हुआ, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ। तो ये जो एक, इसमें केवल छोटे उद्योग को ही केवल इसमें वो लाभ नहीं मिला, आम व्यक्ति को भी इसमें लाभ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से आकाशवाणी समाचार लखनऊ से खास भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे आकाशवाणी के विशेष संवाददाता दिलीप कुमार शुक्ल।